हेलो गुड इवनिंग टीचर्स। और आज 15 फेब को हम एक प्रैक्टिकल वे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑन स्क्रीन मार्किंग आपको मतलब किस तरह से करनी कैसे है। अभी 2 दिन पहले सीबीएसई की साइट से सीबीएसई के यूट्यूब चैनल पर एक वेबिनार हुआ था, जिसमें जो 2 घंटे 45 मिनट का वो वेबिनार था, उसे हमने कंक्लूड करा है। उसमें से ऑन स्क्रीन मार्किंग के बारे में जो बताया गया है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, पूरा प्रोसेस उसका। तो आज हम देखते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग इवैल्यूएटर्स को करना क्या है। जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे या अपने पीसी पर जब लॉगिन करेंगे तो किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से प्रैक्टिकली आपको कॉपी चेक करनी है। तो बहुत जल्दी, अब वो 2 घंटे 45 मिनट का आप लोगों को शायद टाइम नहीं है इतना सबके पास कि सब लोग वो देखें। मैंने उसको देखने के बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें से उसे निकाला है और एक शॉर्ट वीडियो या एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन मार्किंग का मेथड है क्या, किस तरह से होगी, और हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बिना किसी उसके मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए आप लोगों को ये स्क्रीन आपके सामने होगी जब आप ऑन स्क्रीन मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये सीबीएसई का पोर्टल है। यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, लिंक एड्रेस क्या है। और अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ इसको तो ये रहा। हम इन एंट्रीज़ को समझ लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है यूज़र आईडी। तो जो भी जितने भी इवैल्यूएटर्स हैं उनके पास एक OSS आईडी होती है। हमारे पास जितने भी हम लोग इवैल्यूएटर्स हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो OSS आईडी उनके पास होती है। लेट्स से मैं ले लेता हूँ अपने मेरी OSS आईडी एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर जब भरूंगा तो अपनी यहाँ पर जो एक आईडी OSS आईडी के थ्रू ही मुझे एक आईडी जनरेट करके दी जाएगी जो E से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, जितने भी वैल्यूएटर्स हैं उनकी आईडी यूज़र आईडी E से स्टार्ट होगी, HEs की A से, और जो HEs हैं उनकी H से स्टार्ट होगी। यहाँ पर पासवर्ड होगा। पासवर्ड का लिंक सीबीएसई प्रोवाइड कर देगा। 16 फेब से स्कूल और मेल आईडीज़ पर वो आईडी पासवर्ड के लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का कोड डालना है, वो 8 से या जिससे भी नंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस पेज में आप इस कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करके कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OSS पे रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई सीबीएसई ने 3 बार सर्कुलर भेजा है स्कूल को कि सारे स्कूल्स अपने 11th और 12th के टीचर्स का डेटा OSS पर अपडेट कर दें, जिसमें उनकी मेल ID और फ़ोन नंबर स्पेशली वो अपडेट कर दें। उसके बाद जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। कोई भी OTP आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 313713, जो भी OTP होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं आगे। ये पेज लॉगिन करने के बाद हमारे सामने खुल के आएगा, जिसका इन्होंने देखिए नाम यहाँ रखा हुआ है, मेन असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैचेस हैं। एक होम पैच है, एक आपके पास मेन असेसमेंट का है जिसमें अभी हम हैं। इसके बाद ये प्रोफाइल वाला पैच है, सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, डे वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट, उसके बाद स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट, AHE रिव्यू रिपोर्ट, आपकी कौन सी कॉपी AHE ने रिव्यू करी है। ठीक है, और AHE डिटेल्स के आपको कौन सा AHE अलॉट हुआ है, और हेल्प डेस्क है। आज एक एक करके हम इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी टोटल कॉपीज वैल्यूएट करी हैं, ये यहाँ पे आपको शो होगा। सीरियल नंबर है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड है, और सब्जेक्ट कोड के बाद जो सेट है ये वो है, जैसे 301 सब्जेक्ट कोड है, और उसके बाद सेट का 1, क्योंकि ये सेट 1 है इंग्लिश का, इसलिए यहाँ पे 3011 आ रहा है। अगर ये सेट 2 होता तो 3012 आता। 19 कॉपीज़ अवेलेबल हैं। स्टार्ट करना है एवेल्यूएशन इस तरह से यहाँ से, और 21 कंप्लीट हैं। रिजेक्ट की हैं कुछ 1 और 3 UFM है, अनफेयर मीन्स वाली कॉपीज़। ठीक है, ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको देखिए ये इवैल्यूएटर्स के लॉगिन से लॉगिन हुई हुई है ये आईडी। तो ई से इनका जो आईडी है वो स्टार्ट हुई है। डॉक्टर सन्याम भारद्वाज हैं, ये सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उनकी आईडी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पैच पर, जो कि होम पैच है, सबसे पहला वाला
जो यहाँ पर हमारे पास है होम, उस पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा PDF रीडर आपको यूज़ करना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, कि जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़िएगा, किस तरह से कॉपी चेक होगी और किस तरह से आपको आगे करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। प्रोफाइल में इवैल्यूएटर की यूज़र ID, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जीमेल ID और यहाँ पे बैंक डिटेल्स, क्योंकि आफ्टर वैल्यूएशन जो पेमेंट आपकी आनी है वो इसी बैंक में आएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। ये लॉगिन हम करे हुए हैं डे वाइज रिपोर्ट। तो डे वाइज रिपोर्ट ऐसे दिखाई देगी, आपने कितनी कॉपीज़ इवैल्यूएट करी, वैल्यूएशन डेट, कितनी कंप्लीट हुई, कितनी रिजेक्ट की, कितने पे UFM लगाई, टोटल अब तक आप कितनी कर चुके हैं, कितनी रिजेक्ट कर चुके हैं और कितनी UFM लगा चुके हैं। यहाँ पे डे वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये टेक्निकल हेल्प के लिए है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी है, जो कि यह है 7045444000। और इसके बाद ये एक IP एड्रेस है, जो IT वाले अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता है IP एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, ये इसी IP एड्रेस की हेल्प से ये फैच करेंगे डेटा को, ओके। उसके बाद हम आते हैं मेन अपनी कॉपी की साइड के। जब आप लॉगिन करके किसी कॉपी को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमने पहले पेज पर दिखाया था आपको, स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। ये रहा वो स्टार्ट का बटन। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ आएंगे सीधे इधर। तो ये देखिए ये कॉपी का फ्रंट पेज, क्योंकि इन्होंने पिछले साल की कॉपी उठाई है तो ये चेक्ड है ऑलरेडी। इस तरह से आप कॉपीज़ चेक करके आते हैं। मार्क्स की पोस्टिंग ये इस साल जब आएगी तो आपके पास ये ब्लैंक होगी, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा यहाँ पे। इस चीज़ को आप देखिए और इसे आप समझने की कोशिश करिए। ये रही कॉपी आपके पास। जब आप नेक्स्ट इसे स्लाइड करके स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं थोड़े से इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर तो देखिए सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट का नेम और उसका सेट दिखेगा। उसके बाद स्क्रिप्ट ID है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी स्कैनिंग के थ्रू। ये आपकी इवैल्यूएटर ID है और आपका यूज़र का रोल है इवैल्यूएटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आप कितने दे रहे हैं और स्टेप मार्किंग कितनी करी है, उसमें कितने स्टेप्स थे। नाउ यहाँ पर आ जाए नीचे की साइड। देखिए यहाँ पर अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं करा है उसने तो एक को आप करेंगे नॉट अटेम्प्ट। इसके बाद यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो CBSE ने सबसे बड़ा रीज़न OSM को चलाने का यही है कि आप देखिए यहाँ पे टोटलिंग अब हमें करनी ही नहीं है, हमें कुछ टोटल नहीं करना, कोई टोटलिंग से हमें काम नहीं, टोटलिंग खुद होती जाएगी। इट मीन्स रीचेकिंग और टोटलिंग तो ख़त्म हो गई। रीटोटलिंग जो हम किया करते थे उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता था। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये नंबर दिए हैं 0.5, 1 और 0.5। इसने खुद ही यहाँ पर 0.5 और 0.5 को ऐड कर दिया और यहाँ पर ये 1 आ गया, ये ऊपर वाले सेट में इन्होंने जो नंबर दिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मार्किंग करी, तो ये मार्किंग यहाँ पर टोटल 1 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 या 2 जो भी जिस तरह से भी है, यहाँ पे अभी ब्लर दिख रहा है। नीचे देखें कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस नज़र आ रहे हैं कि कितने पेजेस पर आप होकर आ रहे हैं, कौन से पेजेस पर आप हैं। ये स्टेटस दिखाता है कि किस पेज पर आप हैं और किस से आप निकल गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ये देखिए ये कुछ 1 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, पेज नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल करना है और कंट्रास्ट को, क्योंकि अगर आपके आँखों के हिसाब से आप अपनी आई साइट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट करने के लिए भी यहाँ पर बटन्स दिए हैं, ये मार्क्स के लिए हैं मेन। ये चेक जब आप करेंगे तो चेक के लिए है ये वाला ऑप्शन। इसके बाद ये क्रॉस, अगर आपको क्रॉस करना है वो पेपर, ये सीन का है। अभी हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे कि हर पेज पर आपको ये सीन दिखाना है कि अगर आपने सीन कर लिया है पेज या नहीं। ये ब्लैंक पेज के लिए है कि अगर वो पेज ब्लैंक है। इसके बाद ये नोट डालने के लिए है, यहाँ पर आप रिपीटेटिव आंसर है तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये हेल्प के लिए है, ये डिलीट के लिए है और यहाँ पर ये कमेंट के लिए है। इसके बाद ये सेव करने के लिए बटन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन के लिए है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल के आ जाएगा। UFM और रिजेक्ट अगर आपको कॉपी करनी है या UFM लगानी है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं।
सबमिट करेंगे तो आपकी कॉपी फाइनली सबमिट हो जाएगी, चेक हो जाएगी और आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए, ये कॉपी इन्होंने चेक की है, यहाँ पर इस तरह से ये मार्क्स इन्होंने दिए हैं 2.5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, ये 3 के बी में यहाँ पे ये टोटल मार्क्स आ गए 3B में। के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब इन्होंने जब कॉपी सबमिट करी तो ये क्या कह रहा है, एनोटेशन नॉट फाउंड इन पेज नंबर दिस, मतलब इन सारे पेजेस पर इन्होंने एनोटेशन नहीं दी। एनोटेशन मीन्स सीन का ये टिक नहीं लगाया। तो अगर आप सीन नहीं करेंगे जिस पेज को, तब आप सारे पेजेस को सीन नहीं लगा देंगे, सीन का टिक नहीं लगा देंगे, तब वो पेज सबमिट नहीं होगा। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने जितने भी मार्क्स दिए 1 0.5 +1 ये देखिए, और इससे ऊपर भी एक 1 था। यहाँ पर ये सब नंबर्स का टोटल हुआ 5.5 और ये 5.5 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर कितने स्टेप्स थे ये भी यहाँ पे लिखे हुए आ गए, टोटल स्टेप्स थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैंक पेज। देखिए, अगर कोई पेज ब्लैंक है तो उसको आपको किस तरह से करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आइकन उस पेज पर बना हुआ आ जाएगा, मतलब वो पेज ब्लैंक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर कोई रिमार्क देना है तो ये मैंने बताया था कि यहाँ पर ये कमेंट का इन्होंने दिया है रिमार्क के लिए, यहाँ से आप कोई भी रिमार्क एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर रिपीट करा है उसने आंसर, तो ये बताया है इन्होंने, यहाँ पर रिपीट अगर करा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आंसर रिपीटेटिव है ये उन दोनों को पकड़ेगा और उनमें से जिसमें बेस्ट मार्क्स आए होंगे, अच्छे मार्क्स आए होंगे, उन्हें उठाकर यहाँ पे दे देगा। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, यही है रिपीट वाला ही फिर से। नाउ हम बाहर आ गए और ये जो लॉगिन हुआ ये मेन असेसमेंट का है। जब हम कॉपी फिनिश करके आए तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अवेलेबल थी, कितनी कंप्लीट हो गई, कितनी रिजेक्ट हो गई, अभी कितनी अवेलेबल है। और यहाँ से आप उसे ये लॉग आउट भी कर सकते हैं कॉपी सबमिट करने के बाद, या पासवर्ड चेंज करना हो तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, के बाद मेन असेसमेंट। अब जो ये लॉगिन हुआ है ये AHE की साइट से है। देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी A से है। HE जब लॉगिन करेंगे तो उनको ये इस तरह से दिखाई देगा और वो यहाँ से इवैल्यूएटर का स्टेटस देख सकते हैं, कितनी इवैल्यूएट हुई कॉपीज़, एक दिन में कितनी करी, जनरेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और कितनी उन्होंने रिव्यू करी ये भी रिपोर्ट जाएगी आगे। ये रहा HE का लॉगिन। HE जब लॉगिन करेगा तो देखिए H से आईडी स्टार्ट होगी उसकी, और यहाँ पर HE की मास्टर आईडी, सब्जेक्ट, बंडल नंबर, सेट और लैंग्वेज और डिसेबिलिटी अगर उस कॉपी में है तो HE उस पर यस करके क्लिक करेगा और नहीं है तो नो करके सबमिट कर देगा कि ये कॉपी HE की साइट से, हेड एग्जामिनर की साइट से सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है डे वाइज के कौन सा इवैल्यूएटर ने आईडी के साथ, देखिए कि किस इवैल्यूएटर का सब्जेक्ट कोड ये था, ये सब्जेक्ट था, ये बार कोड था, इवैल्यूएटर की आईडी ये थी, इसने इतनी कॉपी इस टाइम पर लॉगिन करा और इतनी देर ये कॉपीज़ चेक करी हैं, 12 तारीख को कितनी देर उसने कॉपीज़ चेक करी। तो हर मिनट की रिपोर्ट इनके पास रहेगी कि कितनी देर आपने कॉपी करेक्शन किया है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से ये दिखा दिया है कि फाइनल कॉपी कैसी दिखेगी चेक होने के बाद। इस तरह से सब सबमिट करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। कॉपी आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आएगी। अब ये इवैल्यूएशन की जो टीम है ये कैसी टीम होगी, ये इस तरह की होगी। सबसे ऊपर उस इवैल्यूएशन की टीम के अंदर हमारे पास हेड एग्जामिनर है जो CBSE ने अलॉट करने शुरू कर दिए थे और आई थिंक सब अलॉट हो चुके होंगे। उस हेड एग्जामिनर के अंदर एक असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होगा और उस असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के अंदर 3 या 4 इवैल्यूएटर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर अगले HE के अंदर कुछ इवैल्यूएटर्स होंगे, फिर अगले HE के अंदर, और फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेटर वाला। हालांकि इसको इन्होंने इस बार बाईपास कर दिया है जैसा कोऑर्डिनेटर सिस्टम था। तो ये लेवल ऑफ चेकिंग्स, कोई भी कॉपी कितने लेवल से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पे ये इवैल्यूएटर के पास, उसके बाद इंटरचेंज होती थी, ठीक है, फिर इवैल्यूएटर टू AHE, इवैल्यूएटर टू HE, इवैल्यूएटर टू सेंटर चीफ नोडल सुपरवाइज़र, और फिर उसके बाद हेड एग्जामिनर, और फिर चीफ नोडल सुपरवाइज़र, और फिर कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर टू HE, कोऑर्डिनेटर टू CNS, फिर AHE टू HE,
HE2CNS और फिर HE2CNS और कंपैरिजन एट RO, रीजनल ऑफिस या रीजनल ऑफिसर के पास ये पहुंचती थी और फिर आउट क्लियर होती है। उसके बाद वाई मिस्टेक्स। नाउ यहाँ पे आप देखिए इवैल्यूएशन की हायरार्की इन्होंने दिखाई है। कोई भी कॉपी या इवैल्यूएशन की जो हायरार्की है उसमें जो कोऑर्डिनेटर वाला पार्ट होता था, कोऑर्डिनेटर को इस बार बाईपास कर दिया सीबीएसई ने और इस बार कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। इस बार कॉपी HE के अंदर AHE और एक फर्स्ट AHE के पास 3 इवैल्यूएटर्स 1-1, 1-2 और 1-3। अगर 3 से ज़्यादा यहाँ पर होते हैं सीबीएसई ने एक और AHE बना देगा और उसके पास भी AHE1 और AHE2 हैं और उसके पास भी 3-3 इवैल्यूएटर्स होंगे। फर्स्ट इवैल्यूएटर 1-1, 1-2, 1-3 और सेकंड AHE के इवैल्यूएटर्स 2-1, 2-2 और 2-3 एंड सो ऑन। अगर 3 होंगे, ज़्यादा होंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट AHE के अंडर में 3, सेकेंड AHE के अंडर में ये 3 इवैल्यूएटर्स और थर्ड AHE के अंडर में 3 इवैल्यूएटर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि एवेल्यूएशन का शेड्यूल क्या है। तो डिस्कशन टेस्टिंग फर्स्ट डे होगी और उसके बाद 8 डेज तक ये काम चलेगा एवेल्यूएशन का और लास्ट डे अपलोडिंग एंड समिंग अप। डिजिटल इवैल्यूएशन इन क्लास 12 गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। तो ये सीबीएसई की साइट से कहा गया था उस दिन और यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डिजिटल इवैल्यूएशन बताए थे जिसमें बहुत सारे थे। मैंने कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। टीचर्स ऑफ वाइडर स्कूल इंक्लूडिंग अब्रॉड विल बी इन्वॉल्व। अब कॉपीज इजिली ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं, सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट। तो कॉपीज इधर से उधर जानी ही नहीं है, स्कैन होकर सब एंड पर होंगी। नो वेरिएशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, आफ्टर द रिजल्ट, क्योंकि अब कॉपीज जो सेव हो रही हैं टीचर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, दे विल क्लासेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू मोर स्कूल्स एंड टीचर्स, देयर स्किल विल शार्प। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल इवैल्यूएशन, नो टोटलिंग। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको इस साल कोई टोटलिंग नहीं करनी। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं कई साल से इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, शायद जितना टाइम हमें कॉपी चेक करने में लगता है उससे आधा टाइम कॉपी को इवैल्यूएट करने के बाद टोटलिंग एंड पोस्टिंग में भी लगभग उतना टाइम हमें लग जाता है। शायद आधा वक्त हमारा बच जाएगा इसकी वजह से और अपलोडिंग में कोई एरर भी नहीं होगी क्योंकि फिर एक मार्क्स, क्वेश्चन का मार्क्स चढ़ाना पड़ता था, हम डायरेक्टली वो काम टीचर ही कर रहे हैं। ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इस साल कोऑर्डिनेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर्स इन स्कूल्स। फास्टर इवैल्यूएशन विद वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन, रिड्यूस डेज फॉर इवैल्यूएशन। 12 दिन तक चलता था, 12 से 9 दिन तक। अब इस साल सीबीएसई ने प्लान किया है कि वो 8 दिन में इस इवैल्यूएशन को फिनिश कर देंगे। ऑन स्क्रीन मार्किंग के और बेनिफिट्स यहाँ पे बताए, टीचर वाइडर स्कूल इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी टू मोर स्कूल, ये मैंने बता दिया। बेनिफिट ऑफ डिजिटल इवैल्यूएशन, तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डिजिटल इवैल्यूएशन। इन इवैल्यूएशन, नो टच नो डस्ट, कोई कॉपी टच ही नहीं करनी है। नो अनएवैल्यूएटेड पार्ट, कोई अनएवैल्यूएटेड पार्ट होगा ही नहीं क्योंकि बिना उसके जो सीन के बिना अगर आप सबमिट कर ही नहीं सकते। Evaluators will evaluate only answer book, thus more time as no totaling by them. No cross-checking of marks by evaluators, no comparison of answer book at CBSE, no teachers required. If teachers are not relieved by the school, तो CBSE का कहना यह है कि अगर किसी स्कूल ने इस बार अपने टीचर को रिलीव नहीं किया इवैल्यूएशन के लिए तो इस बार उस स्कूल का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इस बार वो इस स्कूल का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। नो रिजल्ट ऑफ द स्कूल। ये सब वही स्लाइड्स हैं जो उस दिन दिखाई गई थी, मैंने उन्हें यहाँ पर चेक कर लिया है। नाउ हाउ एवेल्यूएशन टीम विल बी मॉनिटर्ड, मतलब वो क्या क्या देखेंगे, आपको कैसे मॉनिटर करेंगे। हाउ मच टाइम गिवन टू ईच आंसर बुक, आपने एक आंसर बुक में कितना वक्त दिया। मिस्टेक्स कमिटेड इन इवैल्यूएशन, क्या मिस्टेक्स हुई इवैल्यूएशन में। हाउ मैनी आंसर बुक्स आर रीचेक्ड बाय HE और AHE और HE ने कितनी इवैल्यूएट करी। हाउ मैनी मिस्टेक्स कमिटेड आइडेंटिफाइड, HE और AHE ने कितनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी। नंबर ऑफ टीचर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच स्कूल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है पार्टिसिपेटेड की, तो कितने टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया किसी स्कूल से। अटेंडेंस ऑफ इवैल्यूएशन टीम, हर चीज़ इस बार उनके टेस्ट पर है।
व्हाट विल चेंज इन डिजिटल इवैल्यूएशन, तो बाकी सब देखिए, आंसर बुक ऑन डेस्क, यहाँ पर आंसर बुक ऑन स्क्रीन, पहले पेन इन हैंड, नाउ हम पेन की ज़रूरत नहीं है, माउस इन हैंड, तो रेस्ट रिमेन द सेम। सॉरी, बाकी सब सेम है, बाकी बस दो चीज़ें चेंज हुई हैं। यहाँ पर ये हमारा डिजिटल इवैल्यूएशन ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला ये ख़त्म होता है। ये पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा, लगा दूंगा आप लोगों के लिए कि आपको इसमें हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच। ये यहाँ पर फिनिश होती है, इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम पॉलिसी क्या है और ऑन स्क्रीन मार्किंग के क्या इफ़ेक्ट हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन किसी दिन हम बैठ के इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग होने से और क्या उसके लिमिटेशंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो को आज यहीं फिनिश करते हैं।